अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात आपको लिए चलते हैं फिल्म स्टूडियो, जहां पर एक फिल्म की रिहर्सल जारी सारी है। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? बिल्कुल ठीक। हुजूर गुजारिश है कि पहले तो तोड़ने एक छोटी जी डिस्कशन करनी चाहना। अच्छा जी, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन आप आगाज करें। चलो तुसी कर लो, क्योंकि तुसी दूसरे ने तो बोलने नहीं देना। करो गल। वो फिल्म जो आपने गुज़श्ता माह शुरू की थी, जी हाँ, बल्कि गुज़श्ता साल शुरू की थी, ये वही फिल्म है? जी वही फिल्म है, लेकिन ये वास्ते मैं छोटी जी तोड़े मैं दसे डिस्कशन करनी चाहना। अच्छा। तो इस गल का पता कि पिछले दिन जी डॉलर की कीमत जरा हुई अप। हाँ जी। उसी वजह ना कोई प्रोड्यूसर लै गया अपने दिल के उत्ते, उन्होंने हो गया हार्ट अटैक, फौत हो गया। ओए। हूँ तुम पता कि खान साहब अमेरिका के दौरे तो वापस आए ने। अच्छा। हूँ दौलत की रेल पे होनी है, हल्की जी एवं चमक नजर आई है कि खुशहाली आएगी। किस बिना पर? अच्छा, मेरा सवाल जवाब कोई नहीं करने, मैं अपना आइडिया दे रहा। नहीं यार, बताओ तो सही। मैं क्यों बताऊं, मैं फिल्म डायरेक्टर है, रऊफ क्लासरा नहीं। हूँ जड़ा ना जी प्रोड्यूसर साहब मेरे आए ने दूसरे। अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब है? जी हाँ, तो देखो ना उन्होंने चेना, उन्होंने गुड लुकिंग तो दस नहीं रही। ये फिल्म हुन मैं ले ली भाई जी। अच्छा। हाँ जी, उस प्रोड्यूसर दे कोलों। वाह वाह वाह। हाँ जी, मेरे अब्बा जी प्रोड्यूसर सन। अच्छा। लोकी गल्लां करदे ने इंडस्ट्री पैसा कमा के लोकी भज गए ने। अच्छा। मैं वापस आया अपने प्यो दा कारोबार वधान लई। तो अब्बा जान किधर है? अब्बा जी नैब फद के लै गई। क्यों फद के ले गई? अब्बा जी ने फ्लॉप फिल्मां बनाई सी। अच्छा जी, अब वही फिल्म रिज्यूम हो रही है। जी हाँ। अच्छा, जरा तारुफ करवा दें, ये खातून कौन है? ये सर न्यू टैलेंट है। हाय ला, आपने मुझे पहचाना नहीं? अच्छा अच्छा, आपने एक फिल्म की थी जी, अरसा ही हो गया, फिर उसके बाद किधर रही आप? बस मैं जरा गई हुई थी अमेरिका छुट्टियों पे। सर मैं जनाब अर्ज करा कि दीपिका है ना जी, इंडियन। हाँ हाँ। बात को आगे भी बढ़ाओ, क्या दीपिका के पीछे पड़े हुए हो? बाकी यार, तुम लोगों के दिमाग से दीपिका क्यों नहीं निकल पा रही? सर, हालांकि वो बेचारी ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है। सर वो वेस्ट हो चुकी ना, मैं इस लड़की ने वेस्ट नहीं होने देना। इन मैं वो एक्सपोज करना है कि दुनिया देखेगी। ये लड़की? जी हाँ। ये सामने तो ऐश्वर्या राय भी कुछ नहीं। ये फिल्म मेरी 100 हफ्ता चलनी है। चौधरी साहब केड़ी साहब तक गल कर रहे हो? अच्छा जी। सारे प्लाटिनम जुबली करेगी। माशाल्लाह। उससे कम होती है वो। ले होंदी है। हाँ जी, डायमंड जुबली होती है 100 हफ्ते। अच्छा जी, आप किस चक्कर में यहाँ आई हुई हैं? सर आप मुझे तो जानते ही हैं। मैंने आपके बेशुमार ड्रामे देखे हैं, बेहतरीन ड्रामे, एंड यू आर अ वेरी टैलेंटेड वुमन। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ लाई है, ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि फिल्म करनी है, फिल्म करनी है, तो बस मैं आज यहाँ पर चक्कर लगा लिया। असि त्याद हैं भाई जी जावे, संता हीरो लब गई है। सर अब तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हुई हूँ। अच्छा। क्या पैरोडी हो रही है यहाँ पे सर? तुम्हारा चेजा लेने के लिए बैठी हुई है। और मेरे चेजा ले सकता है? सर वो अब चेजा प्रूफ हो चुके हैं, हर बंदा इनका चेजा लेता है, इनको कोई काम नहीं आता, फजूल से डायरेक्टर हैं, और मैं खुद अपने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। गल सुनो काका, कल एक खुसरे का हिसाब किताब कर, इन फर्क करो। क्या थर्ड क्लास अंदाज है। और अगर कोई पूछे कि पाकिस्तानी फिल्म के साथ हुआ क्या था, आखिर इस बेचारी ने क्या कसूर किया था कि इसे लोग याद भी नहीं करते, ये बर्बाद हो चुकी है, तो उसकी वजूहात ये थी, एक ये और एक ये बैठा हुआ है जो अपनी तरफ से बड़ा एक गेटअप। ये ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं? ये तो पता ही नहीं की है। और यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई रेबैन का फजूल सा मॉडल होगा कोई? फिर तो पता ही नहीं। तो क्या है, क्या बताओ ना। सारे शोबे चशम में मैं कोई फैशन नहीं कीता। अच्छा जी, आज हो क्या रहा है ये बताएं ना। सर अजय रिहर्सल हो रही है, अच्छा। क्योंकि लड़की भी नवी है। हीरो साडा पहले तो पता कि बहुत देर तो बाद वापस आ रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा जा एक्लेमेटाइज करना चाहता। वो जो यूं करके चलता है? क्या जो मोहम्मद अली स्टाइल है। यार मोहम्मद अली के नाम पे तोहमत है, वो तो मजीद बूढ़ा हो गया होगा इस दौरान। ना 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 ना, ना सर, तो देखोगे यंग। तो हीरो है किधर? अली भाई माशाल्लाह। ये हीरो है आपके फिल्म के? शबाना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम इन बूटों के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। शबाना न मिली तो आग लगा दूंगा इस दुनिया को। अच्छा बात सुनो, तुम बीमार हो? नहीं जी, एक्टिंग करने। किसने तुम्हें कहा कि एक्टिंग है? शूज तुमने जो पहने हुए हैं, डांस शूज, गोल्फ शूज और जॉगर्स की कोई दरमियानी सी शक्ल है। सर मैचिंग है सूट दे नाल विच हल्का जा ब्राउनिश। सूट में क्या चीज ब्राउनिश है? सर ये पैर ब्राउन ने। शबाना मेरी मोहब्बत है। बेशक थोड़ी मोहब्बत तशरीफ। बैठे हैं आप। सर एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है, ये तकरीबन वही चीज है। थैंक यू वेरी मच। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये आपका हुस्न नजर है। यानी ये एडम्स फैमिली है। ये वाकई अगर तो किसी ने
किसी की कस्मापुरसी देखनी हो, बदहाली देखकर भी बड़ी हंसी आती है। तो अगर ऐसा मामला है तो फिर बाकी चौधरी जी 4 घंटे हो गए अभी तक पाइनएप्पल जूस नहीं आया। मंगाओ जूस बच्ची ले यानी ਤੁਸੀਂ जरा गौर करो, लगता ना कि कोई कोयल कूक रही है। कोयल है जो तरसी हुई है बेचारी पाइनएप्पल को। अच्छा जी, ये तय हो चुका है कि हेरोइन यही है। सर ये तो पक्की है ना, तो वो जो दूसरी थी, वो जो पाउट करती थी, है वो भी पक्की, लेकिन जरा पक्की उम्र दी है। नहीं तो वो क्यों डाली है? सर साडा कैरेक्टर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। अच्छा जी। यानी मीना कुमारी इन पाकीज़ा, ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ। यानी बूढ़ा किया ਜੀ ਹਾਂ, 14 ਸਾਲ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ आराम से बैठ के बूढ़ी होती रहो। ਹਾਂਜੀ तो है किधर आज? ਆਏਗੀ सर। पुलसा मेरा पीछा कर रही ने, ओ ये कौन है भाई? मैं गिरफ्तारी दुश्मन मार के देनी है, मैं ऐसा नहीं मरना। और नता दे दोतरे मारे सन ते मलका दे पोतरे भी मारांगा। अरे क्या बात है। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैड़ा। ये क्या है भाई? सर ये वही रॉ वाला ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। मेरे को जल्दी जल्दी काम करा ला, मेरे को टाइम नहीं, मेरा पीछा पुलसा कर रही ने। हालांकि तुम्हारा पीछा नर्सें कर रही होंगी, तुम एक बीमार शख्स हो। इधर आओ, बैठो, तुम लिखो, इधर आओ। वेलकम सर। ये मेरा पेयर है। एक मिनट तू ठहर जाओ भाई जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਟੀ ਕਢਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੋਏ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। नहीं वो तो मैं नजर आ रही जिधर जा रही है। एक बाबा जा बुला लिया सू, एक बीमार जा बुला लिया सू। शाबाना मेरी मोहब्बत। अच्छा भी आप माने ना माने, ये डायरेक्टर कोई नहीं है। मैं शर्त लगाने पे तैयार हूं, ये फिल्म एक दिन नहीं चलेगी। आप मेरे साथ शर्त लगाएं जनाब, 1-1 लाख रुपए की। ये फिल्म हिट होगी। इसका मतलब आपको फिल्म का पता ही नहीं है? नहीं सर, ये फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। क्या वजह क्या है? क्योंकि आज तक फिल्म इंडस्ट्री में इतना बेशर्म शख्स आया ही नहीं है। इसने बेशर्मी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं इस कुड़ी ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ। प्रेपोगेंडा सेक्रेटरी, देखे ना, यानी पीआरओ को ये प्रेपोगेंडा सेक्रेटरी। ਲੈ भी मौला जानता। अच्छा यार, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की हैसियत क्यों नहीं इख्तियार कर सकी है? इस वजह से, दिस इज द रीजन। मेरे कपड़े सिर्फ आशिक सिएगा। आशिक कौन है? वो भी हैगा आशिक चौधरी एक जर्नलिस्ट होता, दर्जियों का काम शुरू कर दिया। सर वही है ना जो कलर पेज दिया करता था। जी, एक मशहूर अखबार का कलर पेज, और बड़ा दाव लगा रहा है उस देशों का। वो तो बुढ़ा हो गया सर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। नहीं नहीं, वो अभी तक है। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਹੀ ਸਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, यानी ये वो जर्नलिस्ट नहीं है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। राणा नु डोली च पाली मां, मैं दुश्मन दी लाश लेके ही आवांगा। ये कहना ना मैं। बैठो ना, मैं ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ओ यार इधर आ जा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਰਾਣੂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਨਬੀ, और ये क्या कर रहे हो? ये नया स्टाइल है। मैं शबाना ये वैसे चेंज दिए इसने। शबाना नबी, आग लगा दूंगा इस दुनिया को। ओ इधर आ जा, कुत्ते दा क्लच टुटा हुंदा है। इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ, अजय रिहर्सल शुरू नहीं हुई। एक ते फिल्म जी 2 बंदे इनु फड़न ते रखे है। यार ये ओ फड़ के ले। झगड़ा है या क्या है? सारे दी एक लत लक्कड़ दी, वो भी सौ गई है। बैठो, तुम लिखो। लगदा है तुसी नवे-नवे आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बड़ी देर से जानती हूँ, कॉलेज डेज से जानती हूँ तुम्हें। मैनू ते पूरा पंजाब जानता है। आप कैसे जानती है इसे कॉलेज डे से? सर हम सब इसकी रेडी पे रॉ पीने जाते थे। साढ़े ज्यादातर हीरो ऑड जॉब्स करते रहे। ब्रूस विलिस से करता सर, मार्लन ब्रांडो नहीं से करता। शबाना मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर। मैं तेन उस दिन भी रोके, मैं तेन इंसान दा तू क्यों Oh my God! क्यों नहीं? अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूअस रात हमारे साथ रहिएगा। और डैमेज हो गए हैं। अल्लाह ने बचा लिया, बाबा तो फौत हो सन। वेलकम बैक जी जनाब। जूस से मंगाओ ओ बेचारे। यार मगाने जूस बेहोश होने लगा। जूस अच्छा नहीं आ रहा, मैं कहना रॉ ले आवां। रो पी लेंदे हो राव कौन सा वो जो गंडेरियों का जूस होता है? तुसी रो ਨੂੰ नहीं जानते। मैं तो जी एक ही राव को जानती हूँ, राव तहसीन।
वैसे रॉ तहसीन कितना पॉपुलर है ये हमें आज अंदाजा हुआ है। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੇੜੀ ਹੈ यार बहुत बड़ा रिटायर्ड अफसर है हुकूमत पाकिस्तान का और हमारा बड़ा जिगरी दोस्त है। अच्छा, आप रॉ को कैसे जानती हैं? मशहूर बहुत थे ना वो। ਅੱਜ ਲਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਗੰਨਾ ਆਇਆ ਮੰਡੀੋਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਿੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਦੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ बरसात में कौन पीता है रो? भाई उसका एक तरीका है, उसके अंदर सिरका डाल के पियो। जी प्रॉब्लम क्या है? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਲਾਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ सिरका से फौलाद का क्या ताल्लुक? भाई बरसात के दिनों में आइडियल है सिरका, प्याज के ऊपर डाल के आप प्याज के ऊपर ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ जहां मौका मिले जहां मुनासिब हो उसमें डाल लें। अगर आप कोई जूस पी रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें विनेगर ऐड कर लें। प्रॉब्लम क्या आप? चौधरी जी सबवे मंगा दें, भूख लग रही है। यार ਬੱਚੀ ਲਈ ਸਭ ਵੇ ਮੰਗਾ हमारे लिए भी मंगवाए जाए ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਮੰਗਾ अच्छा, उसके लिए सबवे और उनके लिए नान छोले। ਬੁਲਾ ਯਾਰ ਦੂਸਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬੁਲਾਓ। वाओ, शबाना मेरी मोहब्बत है अम्मी ਓਏ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ये हीरोइन की अम्मी है क्या? और ये हेरोइन है। ਇਹ ਬੇਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। अच्छा, सेकंड पेयर को बुजुर्गों का रखा हुआ है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। राइटर है कौन इसका? ये खुद ही है सर। ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ हेरोइन। ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ तो ये कर क्या रही है? ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਝੂਠੇ ਲੈਂਦੇ शबाना ਉਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ और तुम्हारे वाली वो है। ਉਹ हाँ, बल्कि तेरे वाली है डायरेक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, ਜੀ जी इतना नॉर्मल टैलेंट आपने इकट्ठा किधर से किया है? भाई वाकई लगता है कोई रिटार्ड एक कंपनी है, कोई हर कोई पटड़ी से उतरा हुआ। ये देखो ना क्या किया जाए। ओ बीबी, मेरे ख्याल बेबी होरी बोले ने बुजुर्गो इधर आ जाओ। ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਟੈਲੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ये तो 2.5 सदी लगती है ऐसा टैलेंट इकट्ठा करना। अम्मी हुजूर शबाना किधर है अम्मी हुजूर? ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ। वाह, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ। अच्छा ये बोल क्यों नहीं रही हैं? गूंगी है गूंगी। इस जैसा कैरेक्टर एक मैंने बचपन में देखा था। फिल्म याद है किसी को? द ट्रैप। गूंगी होती है लड़की। क्या फिल्म थी द ट्रैप। लेकिन तौबा तौबा, इसका ये मतलब नहीं कि वो इससे वो गूंगी थी सिर्फ और पाउट शाउट नहीं करती थी। डायरेक्टर साहब रिहर्सल की जाए। वाकई रिहर्सल दिखा दें अब तो। ये करेंगे क्या? मैं मैं देखना रिहर्सल चाहती अभी कैसे दिखा दूं? अभी सर विलन तो दिखावा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अल्टीमेट। अगर वो विलन है तो ये क्या है, ये जो बंदूक पकड़ के? ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਵਾਨਾ ਰਾਣੋ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ फिर समझदा क्यों नहीं अन्नी दिया? और ये क्या करे? बेबी होरी मेरे ख्याल मस्त ने ਇਹ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸਾਡੀ किस कदर वो अपने कैरेक्टर दे जना ना खूब चुके हैं। यानी ये कैरेक्टर है इसका? जी ओहो, मार्लन ब्रांडो का केस है ये। वो Method। कैरेक्टर के गार में एक दफा उतर गई है, अब वो जब तक कैमरा क्लोज नहीं होगा उससे निकलेगी नहीं। इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं कि बारात आई, वापस चली गई, लड़की दुल्हन बनी है और अब वो पागल हो गई है, उसकी याददाश्त खो गई है। ये कोई ऐसा ही सीन है? और नहीं सारे तो मनहूस आदमी इनकी पता। नहीं नहीं, वैसे वाकई लगता है ऐसा है कि ज़हनी तवाज़ुन अगर खो दे ना बंदा, नॉर्मल बंदा ना तो ये कह सकता है शबाना मेरी मोहब्बत है, ना वो कह सकता है रानो नू फलाना करी, ना वो ये कह सकता है मां ने एक को गल समझाई है, और ना इस जैसी हरकत तो कोई भी नहीं कर सकता ये जो हिलती जा रही है। सर ये सारे अपने अपने कैरेक्टर दे विच जड़ा ना भाई दो में से एक बात जरूर है, या तो ये कुछ सुपर डुपर हिट फिल्म है और या फिर ये डायरेक्टर बहुत जूते खाएगा। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੰਗਾਲਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯਾਰ ਕੋ ਮੰਗਾਲਾ सारे बीमार इकट्ठे कीते हुए ने थे तू किथों दा प्रोड्यूसर है तेनू ये भी नहीं पता बड़ा तेरा मोड़े रासन का मुंह। गर्मी कितनी होगी, फलूदा ही मंगा दें। क्या मंगवाया क्या उसे? फलूदा। दरअसल शूटिंग के दौरान हम वो चीजें मंगवाते हैं जो आम जिंदगी में हमें मैसर नहीं होती। बेबी दुआ करी जाते ने विलन भी अल्लाह ने मेनू ओ दे दिता है। वो विलन तो नहीं है वो जो किसी गांव से लेकर आए थे तुम? ओ ना ना सर हुण तो इत्थे नाल मकान लेता है, बंदा वही है। बंदा वो ही है। अच्छा जी तगड़ा विलन है। जरा सेंच लिया चौधरी कि एहो जी कुड़ी नू चुकना ये अजकल दे मुंडे दे बस दा है।
नहीं नहीं वो हिलदी है ना इसका क्या मतलब है? सर डिग पाउंदी है ना बंदा इधर चुके ना ते हल्का यहीं करदी बंदा इधर ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕੁਰਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਡੰਡ ਇਹ ਡੰਡ मेरा ख्याल है ये इकोनॉमी करने के चक्कर में ना इसने कोई 2,000 रुपए में सारी कास्ट इकट्ठी की। नहीं सारे बजट जे पूरा 3 करोड़ ਦਾ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਠੁਕਰਾਈ ਹੈ क्या? ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਤਾਂ नहीं मैं अपना क्रेडिट क्यों किसी दिया ना यार मैं इल्तिजा करता हूं कि इंडिया को इसमें फंसाओ उसकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद करो। मैंने मनाया इनको कि फिल्म बनाए। डायरेक्टर साहब मैं और जल्दी कर लो बेबे ने साडे ते पर्चा करवा देना है मेरे रब्बा की टैलेंट है अल्लाह जानदा है की टैलेंट ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ सर की दसा अल पचीनो दे एक्सप्रेशन की होणगे जो इहदे यार मिसाल तो ढंग की दो। अल पचीनो की मिसाल इस पे दे रहे हो। अल पचीनो तुमने देखी है किसी फिल्म में? सर अल पचीनो नाल काम कीता है हैं? आपने? सर 2-3 दफा पाकिस्तान आई है कौन? अल पचीनो अल पचीनो नहीं सर, ये कोई एल पचीनो था। शबाना मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर मैं शबाना के बिना जिंदा नहीं रह सकता शबाना ने मेरी तो आग लगा मैं हैरान हूं बंदा इस तरह कर कैसे सकता है? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਲ ਲਵਾ ਲਾ ਸਹੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ये हमारी खूबसूरत चाल है जेड़ा तेरे टैलेंट तो मांग के अपनी फिल्म बना सकता है डायरेक्टर साहब हाँ जी एक आधा सीन हो जाए मैं कराना सीन तुझ बैठो बैठो सी रखो विलन बुला अच्छा जी मैं बुलाता हूँ जी। शूटिंग शुरू कर ले वरना बजा नहीं बाबू एक मिनट ठहरा विलन आ ही रहा है मैं लेके आता हूँ जी, विलन साहब को लेके आता हूँ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਈ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੀ चौधरी बस दिल ते हथ रख ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ बेटे विलन जिसले चौधरी देखेगा अखा खुली दी खुली रह जाएंगी ओ बुला अच्छा जी अच्छा आगे 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 आ जाए जी आगे जी विलन। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ये कौन है नाना अबू ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗਟਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲਨ ए फिल्म दा विलन है हाँ जी ਲਿਆਓ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ए जी ए ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ यही क्या चीज ले आए हो? ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ 60 ਤੰਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ चौधरी जी मैं जा रही हूँ। एक मिनट ठहर जा ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੋ ਆਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰਨ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੀਰਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੀਨ ਸੂਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ सब पूरी कास्ट आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहता ना कि सारी कास्ट एक दफा इंट्रोड्यूस करवा दो ਹੋਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ मौसीकार जिदा आए हम किरदार है अच्छा मौसीकार पहले की काम करते हैं वो दस दे मेनू आप क्या समझते हैं उर्दू फिल्म का दौर वापस आ सकता है ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਟ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਾਈ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਬਣਵਾਈ ਅਸੀਂ ये लत पहले ख्वाजा आसम ने लवाई थी फिर और फिर को और लत लग गई ਹੀਰੋ ਲੁੱਟ ਪਈ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲੀ ਏ अच्छा डायरेक्टर साहब इनका एक डायलॉग सुनवा दे मुझे बस। ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਈ ਹੈ उत्ते मेरे ख्याल लाइट मैन ने इशारे कर रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ये जो है ना जी गुर्गे 12 दीदा सर्दो गर्म चशीदा ये फ्रॉडिया निकलेगा बाद में आप देख लीजिए। ओए मैं तेन दसा गाली गुली ना कड़ी गुड़ बढ़ाते कीता ओए मौसीकार बुला हाँ साहब आ जाएं। हां साहेब अरे वाह ਕੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਆ ਕਹਨੇ कास्ट इकट्ठी कीती मैं थे ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ए नवे प्रोड्यूसर ने चौधरी साहब ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ किस मुकाम पे पहुंचे? ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ मेरी इतनी बड़ी फिल्म मिल गई और की लेना ਇਹ ਮੁਕਾਮ ये ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ बेचारे ਦਾ। रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच। ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਉਣ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ तो यार ये बंदा मेरे साथ खाम का मुतक्का लगा। ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ अन्नी दे बच्चे मिनट रात ही और हिरवन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਗਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਬਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ चौधरी साहब मेरी बात सुने हाँ जी मुझे ना सुपरस्टार बर्गर चाहिए बस। ਆ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋ इधर आ जा बाबा हल लगे
तेन देख के पहली भी भूख खत्म हो जानी चाहिए। सब गुजारिश है वे हाँ जी बिस्मिल्लाह जी। अच्छा मैं दसा भी डायरेक्टर काम किस तरह करता है कि सीन ये है, अच्छा जी। टैडी शिफ्ट है साड़ी, सुबह का टाइम है, हल्का हल्का चेंज करके सूरज जड़ा ना जी अच्छा जी। वो तुलू हो रहा है। गुर्बत का आलम देखें, टैडी शिफ्ट ली हुई है सुबह सुबह। तो सर डिमांड है टैडी शिफ्ट का कि सुबह सूरज तुलू हो रहा है। अच्छा वो छोटी शिफ्ट होती है, 4 घंटे की होती है डायरेक्टर साहब। 2 घंटे की भी होती है, 4 घंटे की हाफ शिफ्ट होती है, 8 घंटे की फुल शिफ्ट होती है। हाँ जी डायरेक्टर साहब कोई सीन रखें ताकि ऑडियंस इन्वॉल्व हो। तो आओ इधर। की दस रहा सी जी? लो जी मैं तुम दस रहा एक मिनट सीन करा दी थोड़ा जा। बिस्मिल्लाह जी। आओ जी, ओके जी रेडी लगा। अली भाई गुजारिश है सीन शुरू करें, तुसी बिल्कुल हिलना नहीं, ठीक स्टिल अपनी जगह से चेंज करके खड़ोना, कुड़ी खुद आएगी। ना वो स्टिल रह सकता है ना लड़की स्टिल रह सकती है। वो देखो दोनों हिल रहे हैं। डायलॉग क्या है? डायलॉग मैं दसना, हिलना नहीं तुसी बस। लो जी तुसी इत्थे आओ थोड़े जी बस। ए देखो मैं जिस तरह कहा ना एक्शन, तुसी टर्न करके ना जी तुसी हल्का जी इधरों चलना। अली भाई तुसी थोड़ा जी इधरों चलना। अली भाई आप ही चल पे ना दस लो। रेडी लाइट स्टार्ट साउंड एक्शन। केड़ी फिल्म है? इधर ए इत्थे आओ। ये तुसी जड़ा ना, तुसी जड़ा ए इस तरह जाना। इंज ना फिरे गया। ओके टेक करे, टेक। लाइट स्टार्ट साउंड एक्शन। अली भाई जड़ा गैबी फुटबॉल खेल रहे हो ना, ये देखिए। जनाब ये फिल्म आज से टोटल सुपर फ्लॉप फिल्म है, ये डब्बे में बंद हो जाएगी। मेहरबानी करो ये फिल्म मेरी बंद ना करा देना। देखो कैसी कैसी मनहूस गल्लां हो रही हैं, स्ट्रेट एंज करके तुझे चलना कि बाप लुत्फ आ जाए। यार इस दफा स्ट्रेट चलो प्लीज। स्टार्ट साउंड एक्शन। वाह वाह शुक्र है। ओ माय गॉड। हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। थैंक यू सो मच। इनकी मौजूदगी में मैं चाह रहा था ये सेगमेंट हो। वार्म अप के तौर पे एक लफ्ज है बगदाद। शहर है। ये वार्म अप है। बगदाद, ये बग और दाद जी। दो अल्फाज का मुरक्कब है। बड़ी तेजी से जल्द। बगदाद शहर है। बगदाद शहर ही, लेकिन उसका एक मतलब भी तो है ना। बग बाग और दाद। बाग बग कहां से है? बाग सर। नहीं बग से है। बग बग गैन नहीं है, गाफ है। गैन बाद में हो गया क्योंकि वो फिर गाफ बोलते नहीं है ना, वो गैन बोलते हैं। बगदाद तो ये कदीम लफ्ज है और बग भगवान से निकला है। बगदाद यानी भगवान का दिया हुआ। जैसे हम मुसलमान कहते हैं खालिक दाद, खुदा दाद, अल्लाह दाद, अल्लाह का दिया हुआ। तो ये कदीम दौर में, ज़माना बहुत कबल इस्लाम, इसका नाम था बगदाद। बगदाद। इसी तरह नेपाल। नेपाल। नए का मतलब है पाक साफ और पाल का मतलब है ऊन। ये वो दौर है जब नेपाल अपनी ऊन की वजह से बहुत मशहूर था। बेस्ट ऊन जो हुआ करती थी वो यहाँ से इस इलाके से आती थी, उसे नेपाल कहते थे। आइए जी अब असल अल्फाज की तरफ। पहला लफ्ज है उस्ताद। उस्ताद क्या मतलब है भाई? पढ़ाने वाला। मुअल्लिम। ऐसा समझे कि जैसे आप हमारे उस्ताद हैं, सबको पढ़ाते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। जी उस्ताद जी। ईरान में एक कदीम मजहब था जिसका बानी जरतुश्त मशहूर है। जरतुश। हाँ जी, ये आतिश परस्त थे जो मजूसी भी कहलाते हैं। तो जरतुश्त उस मजहब का बानी था। उसकी जो किताब है वो है अवेस्ता, और उस किताब को पढ़ाने वाला कहलाता था अवेस्तादाद। अवेस्तादाद, आहिस्ता आहिस्ता अवस्ताद, और फिर अवस्ताद से ये उस्ताद बन गया। ये इसका इर्तकाई सफर है। को काम की गल बैठे हैं, चलो कहना कौन है? तुहानू दसिया किने? सैयद हामिद हुसैन देहलवी, एक बहुत बड़े दानिश्वर, माहिर लिसानियात। ये उनकी तहकीक है।
उनकी किताब है लफ्जों की अंजुमन। इसी तरह टीचर, एक लफ्ज है टीचर, टीचर भी ਉਹ उस्ताद ਵੀ ही है। ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੈ। वो इंग्लिश च आ जाता जी। ये जर्मन वर्ड है टीचर। टीचर कहते हैं इंडेक्स फिंगर को, इंडेक्स फिंगर यानी अंगुश्ते शहादत। उस्ताद इस तरह करके पढ़ाता है, ये देखो उंगली के साथ पढ़ाता है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੀਰ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ तो टीचर, इसको टीचर ही कहते हैं। आप हैरान होंगे कि टीच का मतलब क्या है। टीच, टीच का मतलब है इशारा। ये टीचर को आप देखें वो ये कर रहा होता है, तो टीच से टीचर। इन्होंने दसो इन्होंने क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस गल मुकाओ, छीवा लफ्ज है हुन। आप किसी टीचर से पढ़े हैं? ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰੌਂਠਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਗਦਾਦ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਨ ਨਾਲ। अच्छा, कुछ लोग वाकई बुगदाद भी कहते हैं, पता है आपको? बड़े पढ़े लिखे लोग बुगदाद कहते हैं। उसके ऊपर कहीं दूर दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक पेश नहीं। और पता है ये गलत उलाम क्यों होता है बुगदाद की तरफ? बुगदे से। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ, पढ़ के मरने वाले होते हैं। मैं इस चीज़ का टीचर हूँ, आपको चाहिए जॉब मिलेगी? नहीं, फिर घर आ जाता। ਵੱਡੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। वो जो बाबा खलोते साइकिल थले आ जाता है। अच्छा जी, अगला लफ्ज सर आज का शेर। चलिए आज का शेर। नहीं सर, नहीं करना। जफर इकबाल साहब, बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं कभी वो लाल गंवाया था इस खराबे में, कभी वो लाल गंवाया था इस खराबे में, कि अब भी सोचता हूं और हाथ मलता हूं। बेटा जी, अगला लफ्ज। वाह, मुक नहीं गया? कौन सा मुक गया? शेर तो बाद मुक जाता है। ये तुम्हें किसने कहा कि ये लाजमी है कि शेर तो बाद मुक जाता है? तू तो शेर तो बाद मुकता नहीं। नहीं तुमने कहा था आज का शेर, तुमने ये नहीं कहा था इसको खत्म करें। सर मैंने खत्म करना चाहता सी। और कोई सहर लुधियानवी दा साला नहीं। अच्छा जी, अगला लफ्ज मल्लाह। कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला। ये अरबी लफ्ज है मिल। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ वो मिल है, ये मिल है, एंड पे एच है, MILH, मिल। और मल्लाह, मल्लाह पता है किसको कहते हैं? नमक निकालने वाले को, जो सॉल्ट निकाल। ओए होए, जैसे कोई बड़ी डरावनी चीज। कश्ती वाला ये कौन है? ये जो समुद्री पानी में से नमक निकालते हैं ना, उस प्रोसेस में बहुत जोर जोर से चप्पू चलते हैं दोनों। तो उस छनछनाहट से नमक अलहदा होता चला जाता है। फिर वो पानी डाल दिया जाता है वेपोराइजेशन के लिए, और जो बच जाता है नीचे शोर, वो नमक होता है। तो जो कश्ती चलाता है यूं करके चल रही होती है, या डबल चप्पू से इस तरह चलती है, इसको मल्लाह कहते हैं। यानी उस पर जोर दे के कि ये जोर जोर से चलाता है और नमक निकालता है, मल्लाह। फिर फारसी में ना खुदा। अब ना खुदा क्या है? ना खुदा जिसका हो ना उसका भी ना ना खुदा मल्लाह को कहते हैं। पार लगाने वाला, पार लगाना। ना खुदा मल्लाह को कहते हैं। नाव खुदा यानी कश्ती का रहनुमा, कश्ती का हैंडलर, कश्ती का ड्राइवर, कश्ती का कैप्टन। नाव खुदा को ना खुदा करती है। सारे लफ्ज ईरानिया ने हकीम साहब वास्ते बनाया है। क्या नाओ खुदा क्या मतलब, समझ नहीं आ रही। इन्हों मैं हुन रावी दी जुबान च दसा। हाँ जी। ओए खुदा दा ना ही जाके नहा। ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਪੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ। ये मछली क्या करते हैं? ਸਰ ਮੱਛੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। मच्छियां लिबड़ियां होंदियां ने, वो पहले ही पानी जो फड़दे यार। नहीं नहीं, उसके ऊपर रेत लगी होती है, क्योंकि जो आप पकड़ते हैं ना, उसको रखते तो रेत पर है, तो रेत उसके साथ जो, क्योंकि स्टिकीनेस होती है उसके अंदर, बड़ी चिपचिपाहट होती है। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, चिपचिपाहट। और ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਟਿਕੀਨੈਸ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ। सारा कश्तियां तो जिक्र छड्डो को होगे टुरो। अच्छा, एक और कश्ती है। जी जी। वो जो
वेनिस में आप देखते हैं, याद है ग्रेट गैम्बलर का गाना? दो लफ्जों की है दिल की कहानी, यहाँ है मोहब्बत यहाँ है जवानी। अच्छा जी, वो ये नहीं करते, वो एक ही होता है इसका। वो ये कश्ती वाला, हाँ, ये कश्ती वाला डबल पैडलिंग नहीं करता। और इस कश्ती को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोंडोला। ऐसे गंडोला भी कहते हैं, लेकिन गोंडोला। गंडोला रे तेरे रंग। अच्छा जी, आज का दूसरा शेर। ये आप बताइएगा दूसरा लफ्ज के। चहलकदमी। चहलकदमी 40 घूमना कदम। फिरना। 40 कदम। चहल मीन्स 40 जी, खाना खाने के बाद ना चहलकदमी करनी चाहिए। हर खाने के बाद 40 कदम कम से कम जरूर चलना चाहिए। ये जो चिल्ला काटते हैं, ये भी 40 दिन है आप जैसे किसी दरिया में खड़े रहते हैं, किसी गटर में खड़े रहते हैं। जी रोटी खा के 40 कदम चलना चाहिए जी। क्या मोटा ते 40 कदमां ते रोटी होवे टुर पैंदा होन। अच्छा जी, आखिरी लफ्ज, और खुदा का नामो अनुसार लफ्ज है माली। बागबान। माली का मंबा बहुत खूबसूरत। बड़े अरसे बाद वैसे मंबा आया जी। वो क्यों नहीं आ रहा कि हुआ ये होगा? वो कल फिर कर लेते हैं। नहीं ठीक है, रहने दो जो है। माली दा कम पानी देना जी। ये माला से है, माला। माला। गुलाब जब पिरोए जाते हैं और उसकी माला बनाई जाती है, तो माला बनाने वाले को माली कहते हैं। जैसे तोप चलाने वाले को तोपची, जैसे ढोल बजाने वाले को ढोलची, इसी तरह माला बनाने वाले को माली कहते हैं। ये जोड़ते हैं ना, जो उसमें बड़ा नज्म होता है, बड़े नज्म से, एक तरतीब से। आप अगर देखें तो तस्बीह में भी जो पिरोए दाने हैं, उनके अंदर एक नज्म होगा कि 11 के बाद देखें ना, दाने के साथ एक और तरह का चेंज आंदी, और उसी नज्म को कायम रखा जाता है। जैसे नज्मो नसर, नज्म एक चीज है, नसर एक चीज है। नज्म है परोना और नसर है बिखेरना। नज़्म ज़ब्त। नज्मो ज़ब्त देखे ना, एक जाब्ता। चुनांचे अगर एक माला है या एक हार है, उसके मोती अगर बिखर गए हैं तो इसे क्या कहेंगे? नसर सर, नसर। उसको कहते हैं मोती नशर हो गए, नशर हो गया। हाँ, नशर हो गए। और जब आप उन्हें यकजा करेंगे तो मंजूम हो गए हैं, नज्म में आ गए। फ्लावर पसंद है आपको? फ्लावर से याद आया। फ्लावर्स याद आया। फ्लावर से याद आया। किससे? फ्लावर्स। फ्लावर्स से, फ्लावर्स से। ये ठीक है। फ्लावर से आपको क्या याद आया? वही यूनिवर्सिटी कॉलेज। इनको तकलीफ है, सारे बोर कर रहे हैं, तुसी कोई लफ्ज ही दसो मैनू। वो इतना बोर हुआ है कि लफ्ज जिसे वो मौत समझता है उसे कबूल कर ली। वाह वाह वाह। और जाओ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ये आपका सेगमेंट जो है ना, ये रंगे आसफी, हाँ जी, उसे बहुत पसंद था। और आप भी बहुत पसंद है। हाँ। ये सेगमेंट का तो एक बहाना ही है। हाँ। वो औरत असल में गलत कैरेक्टर की है। तो आप भी पसंद है, वो नारियल वाला। आप जानना, एक लफ्ज कर लो। आपकी मुलाकात किसी गार्डन में हुई थी उनके साथ? यार तुम मैं किन्नी की बारी दसा तू और गाल गोल ना कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज का एक ही गार्डन था। आफ्ताब, आपको तो पता है, इसे लव गार्डन कहते थे। उसका असल नाम लव गार्डन नहीं था। मैंने जो सुना, इसमें इतनी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता। असल नाम बताओ ना उसका क्या? तो फैल, उसको लॉजिया कहते हैं। उसी गार्डन में मेरी और उसकी पहली मुलाकात हुई। ए पट्ठे खांडे सी। पहले दांत निकाल लो, तुम निकाल लो पहले। नहीं, रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।